आदाब लखनऊ वालों। अगर आपका महीने का बिजली का बिल साल भर के एवरेज करने पे 7500 रुपए के आसपास आता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और हाँ, गोमती नगर हो या अलीगंज, हजरतगंज हो या राजाजीपुरम, अगर आपका बिजली का बिल 7500 के आसपास आ रहा है तो आपको रूफटॉप सोलर सिस्टम जरूर लगाना चाहिए, और जिससे आप अपने बिजली के बिल को 90% तक कम कर सकते हो। इसलिए आज हम रूफटॉप सोलर का पूरा हिसाब किताब करेंगे। आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम सही रहेगा, कितने पैनल्स लगेंगे, और पंखा, लाइट्स, फ्रिज, टीवी, एसी इत्यादि में से क्या क्या रूफटॉप सोलर से चल पाएगा। फिर आएगा एक समझदार उपभोक्ता वाला सवाल, सब्सिडी के बाद टोटल लागत, किस्त यानी कि ईएमआई का रास्ता, कितने साल में पैसा वसूल, और 25 साल में अंदाजन कितनी बचत बन सकती है। साथ ही नेट मीटर, अप्रूवल्स और किसी भी छुपे खर्चे का क्लियर जवाब। और हाँ, लखनऊ में 1900 प्लस से ज्यादा घरों ने सोलर स्क्वायर पर भरोसा करके रूफटॉप सोलर लगवाया है। इन इंस्टॉलेशन की टोटल कैपेसिटी 8000 किलोवाट पीक से ऊपर है, और ये जानकारी आपको ट्रांसपेरेंट वे में पीएम सूर्यगढ़ पोर्टल पर भी मिल जाएगी। और एक और बात, गूगल पर 11000 से ज्यादा लोगों ने सोलर स्क्वायर पे 4.8 प्लस स्टार रेटिंग दी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कदम ब कदम आसान जुबान में। अब आते हैं सबसे आम और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर आपके एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर के हिसाब से लगभग 7500 के आसपास आ रहा है तो आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम सही रहेगा। बहुत लोग सीधा बोल देते हैं, भाई 7500 बिल आता है, 10 किलोवाट लगवा लो। लेकिन सच ये है, बिल से हिंट मिलता है, फाइनल डिसीजन यूनिट से निकलता है। तरीका सिंपल है, पिछले 12 महीने के बिल्स में जितने यूनिट्स हैं उनका टोटल जोड़िए। अगर आपका टोटल 13000 यूनिट्स के आसपास आया तो आपके लिए 10 किलोवाट सोलर सही चॉइस है, क्योंकि 1 किलोवाट का सोलर लखनऊ में लगभग 1300 से 1310 यूनिट्स सालाना बनाता है। तो 10 किलोवाट बनाएगा 13000 से 13100 यूनिट्स, यानी आपके 7500 के बिजली के बिल और आपकी सालाना बिजली कंजम्पशन के लिए 10 किलोवाट सही चॉइस है। बस याद रहे, जनरेशन हर महीने सेम नहीं होती। मौसम, पैनल का डायरेक्शन, टिल्ट, छाया, धूल, मेंटेनेंस, क्वालिटी और टाइम के साथ हल्का डिग्रेडेशन आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। आप जानते हैं 10 किलोवाट कैपेसिटी का रूफटॉप सोलर आपके घर में चलने वाले कौन से अप्लायंसेस के लिए सफिशिएंट है। आमतौर पे 10 किलोवाट का सिस्टम 4 से 5 बीएचके के घर का डेली लोड संभाल लेता है। बस सारे हैवी लोड्स एक साथ ना चलाएं। आप 6 से 7 फैंस, 6 से 7 एलईडी बल्ब्स, 3 से 4 ट्यूब लाइट्स, 3 से 4 1.5 टन एसी, डबल डोर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 2 टीवी, 1 से 2 गीजर्स, वाटर पंप और किचन अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव, मिक्सर, इंडक्शन चला सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग और ईवी चार्जिंग भी पॉसिबल है। रूल सिंपल है, सारे बड़े अप्लायंसेस एक साथ मत चलाइए, इन्हें बारी बारी पूरे दिन में बांट दें। अब तक आपको यूनिट्स और बिल के हिसाब से काफी क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम ठीक बैठेगा। लखनऊ वाले जानते हैं, जैसे कबाब बनाने के लिए सिर्फ अंगार काफी नहीं होता, आग की आंच सही हो, सेकना सही हो, और तो और ये भी जरूरी है कि हवा का झोंका बीच में ना आए। वैसे ही सोलर में भी सिर्फ यूनिट्स मैच करना काफी नहीं होता, छत पर सही जगह होनी चाहिए, और सबसे जरूरी वो जगह बिल्कुल शैडो फ्री होनी चाहिए। इसलिए ये जानना जरूरी है कि सोलर पैनल्स कितनी जगह लेगा। सोलर स्क्वायर में हम मोनोकोक हाफ कट बायफेशियल पैनल्स लगाते हैं, जिनकी पर पैनल पीक कैपेसिटी 540 वॉट पीक होती है। अब सिंपल हिसाब करें तो 1 किलोवाट के लिए आमतौर पर 2 पैनल्स लगते हैं, और लगभग 80 स्क्वायर फीट की खुली यानी कि शैडो फ्री स्पेस चाहिए होती है। इस हिसाब से 10 किलोवाट के लिए जनरली 19 पैनल्स लगते हैं, और लगभग 800 स्क्वायर फीट शैडो फ्री एरिया चाहिए होती है। यहाँ शैडो फ्री सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैनल्स पे शैडो पड़ते ही जनरेशन सीधा गिर जाती है। छांव के कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे कि छत पे वाटर टैंक, बाउंड्री वॉल, पड़ोस की ऊंची बिल्डिंग, आसपास के पेड़, मोबाइल टावर या होर्डिंग। इसलिए इंस्टॉलेशन से पहले हम 360 डिग्री रूफ इवैल्यूएशन करके 365 डेज का शैडो एनालिसिस करके पैटर्न देखकर प्लेसमेंट प्लान करते हैं, ताकि आपको कंसिस्टेंट जनरेशन और बड़ी बचत मिल सके। अब जब सिस्टम का साइज क्लियर हो गया तो नेचुरली अगला सवाल आता है, 10 किलोवाट छत वाले सोलर सिस्टम का खर्चा कितना पड़ेगा। 10 किलोवाट रूफटॉप सोलर के लिए सोलर स्क्वायर देता है आपको 3 प्रोडक्ट ऑप्शन, सोलर स्क्वायर ब्लू, गुड जीरो
और गुड जीरो प्रो। अब अच्छी बात यह है कि चाहे आप ब्लू चूज करें, गुड जीरो चूज करें या गुड जीरो प्रो, कुछ कोर चीजें तीनों में सेम मिलती हैं। सबसे पहले फ्री रूफ सर्वे और डिटेल रूफ इवैल्यूएशन होता है। फिर 365 डेज का शैडो एनालिसिस करके 3D डिजाइन बना के आपका अप्रूवल लिया जाता है। कंपोनेंट्स टियर 1 ब्रांड्स के होते हैं। फिर चाहे वो पैनल्स हो, इन्वर्टर हो, केबल्स हो, स्ट्रक्चर पे लगा स्टील हो। और माउंटिंग के लिए सोलर स्क्वायर का ट्रेडमार्क विंड प्रो स्ट्रक्चर लगता है, जो 170 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवा और साइक्लोन जैसी कंडीशंस हैंडल करने के लिए डिजाइंड है। और ये IIT बॉम्बे से अप्रूव्ड भी है। और मटेरियल डिलीवरी से इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक पूरा एंड टू एंड काम सोलर स्क्वायर हैंडल करता है। और सब्सिडी प्रोसेस का भी पूरा एग्जीक्यूशन सोलर स्क्वायर संभालती है। अब फर्क समझिए। सोलर स्क्वायर ब्लू एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसमें टॉप क्वालिटी इंस्टॉलेशन मिलता है, लेकिन सेविंग्स गारंटी और मंथली मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं होता। और गुड जीरो जीरो टेंशन और जीरो हैसल प्लान है, जिसमें 5 साल के लिए मिनिमम एनुअल जनरेशन का कमिटमेंट मिलता है और अंडर जनरेशन पर 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। और ये पैसा ईयर 1 एंड पर मिलता है और ईयर 2 to 5 का कंबाइंड पैसा ईयर 5 एंड पर। साथ ही 5 साल की मंथली प्रोफेशनल मेंटेनेंस, रिमोट मॉनिटरिंग और रिपेयर रिप्लेसमेंट कवर भी। अब गुड जीरो प्रो की बात करें तो वो एक एडवांस्ड प्लान है गुड जीरो के साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसमें 12 रुपए पर यूनिट तक कंपनसेशन, 5 साल का नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और ईयर 3, 4 या 5 के एंड पर 10% प्लस अंडर परफॉर्मेंस हुआ तो फेयर प्राइस में बाय बैक ऑप्शन। पर ये आपके शहर के साथ साथ सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है। अब जरा प्राइस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। जो प्राइसेस में SS ब्लू, गुड जीरो और गुड जीरो प्रो वेरिएंट की शेयर करने वाली हूँ, वो इंडिकेटिव है और 6 फीट स्ट्रक्चर के हिसाब से है। फाइनल कॉस्ट आपके प्रोडक्ट वेरिएंट पर डिपेंड करेगा, जिसमें सेविंग्स गारंटी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, पैनल टाइप पर डिपेंड करेगा, यानी DCR या नॉन DCR, मोनोपोक या बाइफेशियल, इन्वर्टर टाइप पर, स्ट्रिंग इन्वर्टर या माइक्रो इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर पर यानी 6 फीट, 8 फीट या मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस प्लान पर, जिसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड, आपके रीजन और स्टेट पर, क्योंकि हर स्टेट में प्राइसिंग अलग होती है, रूफ हाइट पर और नेट मीटरिंग और डिस्कॉम चार्जेस पर भी। अब आगे चलते हैं एक्चुअल प्राइसिंग, सब्सिडी के बाद फाइनल खर्चा और EMI के ऑप्शंस पर, ताकि बात समझ भी आए और याद भी रहे। 10 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग प्राइस SS ब्लू का पड़ता है लगभग 5,60,000, गुड जीरो का पड़ता है लगभग 5,84,000 और गुड जीरो प्रो का पड़ता है लगभग 5,99,000। अब सब्सिडी की बात करें तो PM सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना में सेंट्रल सब्सिडी 78,000 की होती है। लखनऊ में UP स्टेट सब्सिडी UP नेडा के थ्रू मिलती है 30,000 तक, यानी कि टोटल मैक्सिमम बेनिफिट 1,08,000। सब्सिडी के बाद आपका इंडिकेटिव नेट हुआ ब्लू का लगभग 4,52,000, गुड जीरो का लगभग 4,76,000 और गुड जीरो प्रो का लगभग 4,91,000। लेकिन ये नोट करना जरूरी है कि 540 वॉट पीक पैनल से सिस्टम साइज ऑफन अप्रोक्सीमेट 10.26 किलोवाट हो सकता है, इसलिए फाइनल कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। और सब्सिडी सिर्फ DCR यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पैनल्स पर मिलती है, ऐसे पैनल्स जिनके सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स भारत में बने हो। और सब्सिडी DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 30 दिन के अंदर सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है। अगर वीडियो अब तक काम का लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे प्रैक्टिकल सोलर वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर कई लोग सोचते हैं 10 किलोवाट सोलर ठीक है, पर पूरा पैसा एक साथ कैसे दे? यही सोलर स्क्वायर का जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान हेल्प करता है। इसमें SBI या किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक से यानी कि सरकारी बैंक से 10 साल का लोन लिया जा सकता है और 10 किलोवाट पर मिलने वाली 1,08,000 की सब्सिडी डाउन पेमेंट को कवर कर देती है। मंथली EMI लगभग 5,500 और मंथली सोलर सेविंग्स लगभग 10,000 की होगी, मतलब पॉकेट से एक्स्ट्रा खर्चा ऑलमोस्ट जीरो। फाइनेंसिंग, अप्रूवल और पेपर वर्क में सोलर स्क्वायर फुल सपोर्ट देता है। EMI और एलिजिबिलिटी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और टर्म्स पर डिपेंड करती है
और SBI के अलावा भी मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें भी सोलर स्क्वायर आपकी मदद करता है। अब आता है सबसे समझदार कस्टमर वाला सवाल, पैसा कब वसूल होगा और 25 साल में बचत कितनी बनेगी? सिंपल हिसाब ये है, आपकी एवरेज मंथली सेविंग लगभग 10,000 की होगी और 25 साल में टोटल सेविंग्स लगभग 30 लाख तक पहुंच सकती है और पेबैक पीरियड लगभग 4.5 साल। यानी इतने टाइम में बिजली बिल पर जो बचत होती है, उसी बचत से आप अपनी सोलर इंस्टॉलेशन की पूरी कॉस्ट कवर कर लेते हो। उसके बाद जो बिजली आपका सिस्टम बनाता है वो आपके लिए सीधा बचत, मतलब पहले कुछ सालों में पैसा वसूल और फिर जो खर्चा पहले बिल में जाता था वही धीरे धीरे आपके पॉकेट में बचता रहता है। लखनऊ की जुबान में बोले तो बिल भी हल्का दिल भी हल्का। तो लखनऊ वालों, ये थी 10 किलोवाट रूफटॉप सोलर की पूरी बात, बिल्कुल हिसाब किताब के साथ। अब अगर आप अपने घर के लिए एग्जैक्ट सिस्टम, फाइनल खर्चा, कितनी बचत होगी और पैसा कितने साल में वसूल होगा, ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को खोलकर फ्री की कंसल्टेशन बुक कर लीजिए या सीधा 98300300 पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे काम के सोलर वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।